सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो एक छोटा सा अमेंडमेंट है इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। तो ये जो डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, बोथ फॉर सी ए इंटर सी ए फाइनल स्टूडेंट्स इन द कंपनी ऑडिट चैप्टर। क्योंकि स्मॉल कंपनी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है कि आप जगह जगह से देखते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें स्मॉल कंपनी का रेफरेंस आता है, राइट। आप कारों में देखते हैं कि कारों के अंदर स्मॉल कंपनी का रेफरेंस आता है कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू ए स्मॉल कंपनी। एंड बाकी भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन है कंपनी ऑडिट में जहां पे स्मॉल कंपनी का रेफरेंस आता है। तो स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 85 एंड दैट हैज अंडरगॉन ए माइनर चेंज। वो चेंज क्या है? तो देखो, पहले जो डेफिनेशन था वो क्या था? स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। स्मॉल कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है जिसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 2 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 20 CR से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल 2 CR से ज़्यादा ना हो, टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अगेन वहाँ पे 20 CR से ज़्यादा ना हो, राइट। और साथ ही साथ वहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था कि एक होल्डिंग कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, एक सेक्शन 8 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। क्योंकि होल्डिंग कंपनी यानी तू मेरे से बड़ा है, तू स्मॉल नहीं हो सकता। सब्सिडरी कंपनी यानी तू मेरे से छोटा है, तुझे मेरा सपोर्ट है, तो तू भी स्मॉल नहीं हो सकता। सेक्शन 8 कंपनी यानी तू क्या कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट्स के लिए काम कर रहा है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू स्मॉल नहीं हो सकता। या कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी दैट वी हैड सीन अर्लियर। अब इस डेफिनेशन में सिर्फ एक माइनर सा चेंज है कि वो जो लिमिट्स हमने स्टडी किया था ना, पेड अप शेयर कैपिटल का और टर्नओवर का, वो डबल हो गया है। तो जो पेड अप शेयर कैपिटल का 2 CR का लिमिट था वो 4 CR बन गया है और जो टर्नओवर का 20 CR का लिमिट था वो 40 CR बन गया है। उसके अलावा एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, राइट। तो ये एक माइनर चेंज है इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। उम्मीद है कि किसी ना किसी केस स्टडी के अंदर आपसे स्मॉल कंपनी का एप्लीकेबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कारों के ऊपर क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया, कारो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो अगर कंपनी स्मॉल कंपनी है तो कारो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो पहले आपको एग्जामिन करना पड़ेगा वेदर द कंपनी इन क्वेश्चन इज अ स्मॉल कंपनी, एंड दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द लिमिट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट द लिमिट्स हैव बीन डबल्ड फॉर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर।